Good evening. Today I will talk financial statement first. You have learned financial accounting is a well-defined scientific activity which begins with journal, ledger, or preparation of the trial balance. In the present chapter, we will take up the next step, namely preparation of financial statement, and discuss the type of information requirement or various stakeholders, the distinction between capital and revenue item, and its importance and the nature of financial statement and the प्रिपरेशन ऑफ देयरफॉर। यानी इस चैप्टर के अंतर्गत हमने अभी तक जो अकाउंट में क्या क्या अध्ययन कर लिया है, जर्नल, लेजर और लेजर की पोस्टिंग करते हैं अपन, बैलेंस बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस तक हमने कर चुके हैं। अब अपन आगे फाइनल अकाउंट्स जो हैं उसका प्रिपरेशन करेंगे इसमें। तो स्टेक होल्डर एंड देयर इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट, रिकॉल फ्रॉम चैप्टर फर्स्ट, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट फर्स्ट है, दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू कम्युनिकेट द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन to various stakeholders in the business so that they can make informed decision। यानी कि हम जो व्यापार जो कर रहे हैं, बिजनेस जो कर रहे हैं, उसमें बिजनेस वाले को क्या है, जो स्टेक होल्डर है उनको क्या रिक्वायरमेंट होती है और उनको क्या इन्फॉर्मेशन ज़रूर होती है, उस इन्फॉर्मेशन को उनके पास पहुँचाना। यानी कि मेन इन्फॉर्मेशन होती है कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इसकी जानकारी जो इन्फॉर्मेशन है वो उनको रिक्वायर्ड होती है और वो अपन किससे निकालते हैं, अकाउंट्स के अकॉर्डिंग निकालते हैं। अब ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो हैं, जो बिजनेस को इफ़ेक्ट करते हैं और जिनको बिजनेस से कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है। तो जैसे अपन बात कर रहे हैं कि जैसे एक तो करंट ओनर, जो करंट ओनर होता है वो इंटरनल होता है और उसको सारी जानकारी होती है और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उसको रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ऑब्जेक्टिव ऑफ पार्टिसिपेटिंग ऑफ इन बिजनेस, तो जो करंट ओनर है वो इंटरनल है, उसको टू मेक इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस एंड वेल्थ ग्रो, यानी उसने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसके लिए ग्रो के लिए उनको आवश्यकता होती है ओनर्स को। likes to now extend profit in the last accounting period, current position in the assets and liabilities of the business, इसकी जानकारी रिक्वायरमेंट होती है करंट ओनर्स को। मैनेजर जो होता है वो भी इंटरनल होता है, उसको कैरियर के लिए एसेंशियली एजेंट है वो, तो ओनर को उसको जवाब देना होता है, यानी कि एजेंट जो है उसको बताता है, इसलिए उसको रिक्वायरमेंट होती है। गवर्नमेंट एक्सटर्नल होती है क्योंकि उसको टैक्स के लिए आवश्यकता होती है और टैक्स के लिए रेगुलेटरी या जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो टैक्स पे कर रहा है या नहीं कर रहा है, उससे इंटरेस्टेड जो पब्लिक है वो सही कहानी हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके लिए उसको भी होता है। प्रोस्पेक्टिव ऑनर्स होता है वो भी एक्सटर्नल होता है और बैंक भी एक्सटर्नल होता है। बैंक को इसलिए कि वो बिजनेस को लोन दे या नहीं दे, या उसको जो बैंक ओवरड्राफ्ट देता है उसके लिए भी उसको जानकारी चाहिए। डेस्टिकेशंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू, वो बता रहा है कैपिटल क्या है और रेवेन्यू क्या है, उसमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं उसके बारे में वो बता रहा है आपने को कि क्या क्या होता है। जैसे एक्सपेंडिचर हैं तो वो कौन से कैपिटल हैं और कौन से रेवेन्यू हैं उसको है। तो ए वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन इन अकाउंटिंग इज बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स, कौन से कैपिटल आइटम है कौन से रेवेन्यू आइटम है। तो द डेस्टिनेशंस हैज इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस फॉर making of the trading and P&L, profit and loss account, the balance sheet, the revenue item from part of the trading and profit and loss account, the capital item help in the preparation of balance sheet। यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है उसमें हो जाएंगे और ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है तो कौन कौन से अमाउंट किस किस में जाएंगे उससे रिलेटेड अपन बनाएंगे। तो एक्सपेंडिचर क्या है, वेन एवर पेमेंट एंड और द इंक्रेंस ऑफ द आउटली आर मेड फॉर अ पर्पज other than the settlement on the exciting liability, it is called expenditure। मतलब जो liability है हमारी वो एक तरह से हमारा एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर भी होते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जो एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं वो उसका जो प्रॉफिट हमको लॉन्ग टर्म पर मिलता है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है जो 1 ईयर के अंदर हमको प्रॉफिट मिल रहा हो उन एक्सपेंसेस का, एक्सपेंडिचर का, तो वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। रिसिप्ट में भी ऐसा ही होता है कि कौन सा कैपिटल रिसिप्ट है और कौन सा रेवेन्यू रिसिप्ट है।
तो वही कैपिटल रिसिप्ट क्या होगा कि भी कैपिटल के कारण से हमको इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उससे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो हमारा कैपिटल हो गया, मतलब रिसिप्ट हो गया। और रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब इसका प्रॉफिट हमको 1 ईयर में मिलता है, वो उसका रिटर्न हमको 1 ईयर के लिए मिलता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगी, रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो हमने ट्रायल बैलेंस देखा और ट्रायल बैलेंस को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शामिल करते हैं। ट्रायल बैलेंस को हमने देखा था, जैसे ट्रायल बैलेंस ऑफ अंकित 1 मार्च 31 2005, उस केस वगैरह दोनों तरफ हमने मिलाया था, वो ट्रायल बैलेंस है। थैंक यू आज के लिए। कल हम